ट्रेजरी घोटाले पर बीजेपी का बड़ा हमला। रांची में बीजेपी ने हेमंत सरकार पर ट्रेजरी घोटाले की जांच प्रभावित करने का आरोप लगाया। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ये मामला चारा घोटाले से भी बड़ा हो सकता है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कि सरकार सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ रही है, किसको गिरफ्तारी कर रही है? साहब सिपाहियों को। अरे दोष है उनका, उनको भी गिरफ्तार कीजिए। लेकिन जो डीएसपी, एसपी जो मुख्यमंत्री के होम डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं और जो सीधे तौर पर ट्रेजरी अफसर है, उनको उन्होंने नहीं हटाया और जांच में सहयोग उन्हीं से ले रहे हैं, इन्हीं ट्रेजरी अफसरों से। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो झारखंड कोषागार है और वित्त नियमावली, इसका सेक्शन समझिए 114, 115, 116, 305, 301। यह साफ कहता है कि डीडीओ की जिम्मेवारी होगी अगर फर्जी निकासी होगी तो। सीधे तौर पर झारखंड की वित्त नियमावली के जो सेक्शंस है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 114, 115, 116, 305, 305 ए और 306 स्पष्ट कहता है कि जॉइंट डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे फर्जी निकासी के लिए। जॉइंट डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स कौन थे पुलिस के साथ? डीएसपी, एएसपी, एसपी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सीबीआई ने चार्जशीट किया, इनका जिक्र ही नहीं किया। तो ये इस सरकार की दोहरी नीति है। मैं आपको दिखाता हूं इस पन्ने में झारखंड ट्रेजरी कोड 2016, जिससे सारे वित्तीय नियमों का संचालन होता है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो डीडीओज हैं वो दोषी होंगे। और मैं आपको झारखंड ट्रेजरी कोड का 3 अपेंडिक्स और दिखाता हूं जो इनका नियम कानून है। आपको मैं फिर से याद दिला, ट्रेजरी के जितने नियम है, वित्त के जितने नियम है, जो निकासी होनी है इसी किताब से गाइड होती है, इसके बाहर नहीं होता। लेकिन इस सरकार के सीआईडी ने जब चार्जशीट दाखिल किया तो इन्हीं अफसरों को छोड़ दिया। देखिए ये अपेंडिक्स 3 है, ये स्पष्ट रूप से कहता है कि ट्रेजरी अफसर भी इसके लिए पूर्णतः जिम्मेवार है। और वो देखिए स्पष्ट रूप से जो कहता है इसका पॉइंट 14, 15, 16 कि वो किसी भी वाउचर पे काउंटर सिग्नेचर करने से पहले और उसको निकासी करने से पहले, ये ट्रेजरी अफसर की भूमिका की मैं बात कर रहा हूँ, वो सुनिश्चित करेंगे कि ये फर्जी नहीं है और इसका दोबारा भुगतान नहीं किया जा रहा है या इसके विरुद्ध कोई अग्रिम नहीं ले लिया गया है। झारखंड सरकार के नियम को कोड कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, यानी इन नियमों की भी आपने देखी कर। अब आते हैं एक और अपेंडिक्स पे। ये अपेंडिक्स नंबर जो है वो 18 है। ये कहता है निकासी प्राधिकारी की जो है वो ड्रॉइंग ऑफिसर्स की जिम्मेवारी तय करता है। देखिए इसमें ये स्पष्ट रूप से कहता है कि जो सरकारी राजस्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरकारी पैसे का खर्च के संबंध में वैसी ही सावधानी बरतनी चाहिए जो सावधानी को सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वयं द्वारा अर्जित धन के खर्च करने में बरतेगा। यानी कोई अगर बहुत मेहनत से कमाता है तो जिस तरीके से ठोक पीट कर खर्च करता है, या जॉइंट डिस्बर्सिंग ऑफिसर और ट्रेजरी अफसरों को भी यही जिम्मेवारी दी गई। क्या जिम्मेवारी का निर्वहन किया? जो बिल आया फर्जीगिरी करके इसको पास कर दिया। और ये लास्ट में मैं आपको अपेंडिक्स दिखा रहा हूं 19 नंबर। इसमें जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं ट्रेजरी के, उनकी जिम्मेवारी होती है कि कम से कम वर्ष में एक बार, और जो जॉइंट डिस्बर्सिंग ऑफिसर और ट्रेजरी अफसर है उनकी जिम्मेवारी होती है महीने में कम से कम एक बार वो जरूर अपने कार्यालय का वो निरीक्षण करें और देखें कि जितने डिस्बर्सल्स हुए हैं वो सही तरीके से हुए। देखिए ये थोड़ा तकनीकी मैंने आपको पक्ष बताया। मैंने बताया कि देखिए झारखंड सरकार की जो कोषागार संहिता वही कहती है कि जो भी ड्रॉइंग डिस्बर्सिंग होगा उसके लिए कौन जिम्मेवार है। चार्जशीट किस पर हुआ साहब? बोकारो में हो गया, अभी चाईबासा में 2 दिन पहले हुआ, सिपाहियों पर हुआ। डीएसपी, एसपी को छोड़ दिया गया, ट्रेजरी अफसरों को छोड़ दिया गया। तो सीआईडी एजेंसी ऑफ चॉइस बन गई है। जिन घोटालों को सरकार को दबाना होता है, वो जेपीएससी हो, वो जेएससीसी हो या फिर ट्रेजरी स्कैम, सब में सीआईडी का दुरुपयोग किया जाता है। जांच को सराहना है साहब, तो आप इसको सीआईडी को दे दीजिए। और एक